हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं धीरज जीएसएम सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं आज आपको एक बताने वाला हूँ अल्टीमेट मल्टी टूल के बारे में। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही एक यूएमटी प्रो डोंगल परचेस किया है। मैंने उसका सारा सेटअप यहाँ डाउनलोड कर चुका है। यूएमटी मल्टी टूल जो है कि आपका क्वालकॉम के जितना भी आपका मोबाइल है उनको फ्लैशिंग अनलॉक करने के लिए काम आएगा। ये है मल्टी जीएसएम टूल दोस्तों हैं, बहुत सारे हैं इसमें। आपका एफआरपी के लिए है, ये मीडियाटेक के लिए है, ये सपोर्ट है। आप यहाँ से इसका ड्राइवर वगैरह जितना भी अपडेट है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं अल्टीमेट मल्टी टूल। दोस्तों इसका क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले चलिए दोस्तों, हमारा जो अल्टीमेट मल्टी टूल है ये ओपन हो चुका है और इसके बारे में हम बता देते हैं कौन कौन सा मॉडल क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके मोटो बूट रिपेयर पे। दोस्तों आप यहाँ मोटोरोला का जो भी क्वालकॉम का मोबाइल है उसका इसमें कुछ मॉडल दिए हुए हैं, 4 5 6 3 4 5 मॉडल दिए हुए हैं। इनको आप प्लेस कर सकते हैं, इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है वीवो का। दोस्तों आप वीवो का ये मिल जा रहा है, आपको यहाँ मेथड दिया हुआ है। देखिए वीवो V11 Pro Y95 और Z1 Pro, इन सब को अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जिनका बूट लोडर अनलॉक करना हो या फिर आपको फॉर्मेट करना हो या फिर फ्लैशिंग करना हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए मॉडल दिया हुआ है। यहाँ आपको फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से आपका जो भी डिवाइस में रखा हो, फिर आप यहाँ से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फॉर्मेट का ऑप्शन है, बूट लोडर अनलॉक करने का ऑप्शन है। दोस्तों अब मैं देखता हूँ यहाँ Xiaomi का मोबाइल में। दोस्तों आप Xiaomi का मोबाइल में भी फ्लैशिंग के लिए यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास अभी तो कोई मोबाइल है नहीं जिससे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। नोकिया का भी यहाँ दोस्तों फार्मवेयर देखिए यहाँ से भी आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका वीवो हो गया, Xiaomi हो गया, नोकिया हो गया, मोटोरोला हो गया, ये सब आप प्लेस कर सकते हैं। चलिए फ्लेशर में देखते हैं। दोस्तों ये आपका मल्टी फ्लेशर है। जैसे कि आप इस पर क्वालकॉम ड्राइवर का जो भी मोबाइल है उसे आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ब्रांड या कोई मॉडल कुछ सिलेक्ट नहीं करना, बस आपको इस पर टिक कर देना प्रोग्राम और पेज फाइल पे, और यहाँ से आपका जो भी फाइल है जहाँ भी आप रखे हैं उसे आपको कर लेना है। देखिए मेरे पास अभी तो फिलहाल कोई फाइल नहीं है इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई मोबाइल फ्लैश करना हो, वीवो का हो गया, Xiaomi का हो गया, मोटोरोला हो गया, जिसका भी क्वालकॉम CPU है आप उसे फ्लैश कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और अभी हम जाते हैं रीड टूल पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे काम का चीज़ है। तो दोस्तों चलिए अभी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ ब्रांड पे। दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा ब्रांड इसमें सपोर्ट है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे ब्रांड सपोर्टेड है, जिसमें जो काफ़ी चलने वाले ब्रांड है मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में आसूस का देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आसूस का जो है कि इतने सारे मॉडल हैं, आप इनमें से इनका क्या क्या कर सकते हैं आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों इनके सारे आपको मॉडल दिए हुए हैं आसूस का, उनका आप रीड इन्फो कर सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं। स्क्रीन पर अगर उसका पिन पैटर्न या पासवर्ड हो तो उसे आप लॉक कर सकते हैं। उसका अगर चाहते हैं आपके पास कोई अच्छा फ़ोन हो, आप अगर चाहते हैं कि उसका फार्मवेयर को आप रीड करके रखना चाहते हैं कि बाद में आप कभी अगर आपके पास उसी मॉडल दूसरा मोबाइल आए तो आप उसे फ्लैश करें, तो उसके लिए आपको रीड फार्मवेयर पे करना होगा, जिससे आपका उसका जो फ्लैश फाइल है वो रीड हो जाएगा और ये आपका सेव होगा माई कंप्यूटर सी ड्राइव पे जाना है, अल्टीमेट टूल में जाना है, मीडियाटेक QC फायर में जाना है और रीड। देखिए दोस्तों मैंने वीवो का फ्लैश फाइल यहाँ रीड किया था, वीवो PD1628, ये है आपका मॉडल Y53। मैंने इसका फार्मवेयर रीड करके रखा हुआ था, देख सकते हैं आप। और मेरे पास कभी ये देखिए उसमें से ये आपको सिलेक्ट करना है प्रोग्राम फाइल में और आपको उनको जो है कि फ्लैशिंग कर देना है। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी मोबाइल का फार्मवेयर को रीड करके रख सकते हैं कि आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप उसे फ्लैश कर सकते हो, आपको डाउनलोड ना करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमने नासूस का आपको बता दिया। और अच्छा फिर आपका बाकी है इसमें रीड पैटर्न। दोस्तों आपका मोबाइल का मॉडल कुछ भी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, MI हो, अगर उसमें एंड्रॉयड वर्जन 6.0 या उससे नीचे हैं तो आप उसका पैटर्न अगर है उस पर तो विदाउट डेटा लॉस उसका पैटर्न आप रीड कर सकते हैं रीड पैटर्न में क्लिक करके। अगर आपका स्क्रीन में पिन पैटर्न अगर है तो आपका स्क्रीन लॉक रीसेट लॉक लिखा है वीवो के लिए स्पेशल ये वीवो का अगर 6.0 से नीचे है तो आपका ऐसे वीवो में रीसेट लॉक वीवो पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपका उसका पिन रिमूव हो जाएगा। दोस्तों डिसेबल लॉक पे अगर करते हैं तो आपका फार्मवेयर जो है करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार करके देखा है। दोस्तों अगर आपका अगर पैटर्न रहता है तो वो 100% श्योर है आपका जो है डेटा वो रीड कर लेगा पैटर्न में जो भी आप दिए हैं पैटर्न। अगर आपका पिन है तो दोस्तों इस पर आपको टाइम लग सकता है, आपका जो डेटा इसमें लॉस हो सकता है। तो अब आगे जानते हैं और क्या है। और इसमें से आप आपका फॉर्मेट कर सकते हैं चिप वगैरह, ये सब सिक्योरिटी के लिए बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसे और जाना नहीं, आपको दूसरा मॉडल में दिखाता हूँ और रनिंग में क्या क्या है। जियोनी है रनिंग में, जियोनी का देखिए इसमें आपको दोस्तों कुछ मॉडल मिल जाते हैं। माइक्रोमैक्स भी कभी कभार आ ही जाता है, इसमें भी कुछ मॉडल मिल जाता है आपको। माइक्रोमैक्स
नोकिया में देखते हैं। नोकिया में आपको इतने सारे मॉडल मिल जाते हैं दोस्तों। नोकिया, उसके बाद पैनासोनिक के, नहीं ज़्यादा सोनी भी आजकल नहीं चलता है उतना। फिर आ जाते हैं मेन आपका वीवो के। दोस्तों आपको ओप्पो को मैं दिखा देता हूँ, कुछ मॉडल हैं यहाँ, इस सब मॉडल आप कर सकते हैं। ओप्पो के बाद आप आ जाते हैं वीवो पे। वीवो का आपको बहुत सारा मॉडल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर कुछ मॉडल ऑनलाइन है, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ कि आपको उसके लिए क्या करना होगा। वीवो में तो फिलहाल अभी ज़्यादातर ऑफलाइन ही है, एमआई में ऑनलाइन है कुछ, मैं आपको उसको बता देता हूँ क्या करना है, किस तरह से करना है। Xiaomi में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका Xiaomi में मॉडल तो आपका बहुत सारे दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जैसे कि Note 7 हो गया, Note 7 Pro हो गया, इसमें जो एमआई अकाउंट लग जाते हैं, तो ये आपका दोस्तों ऑनलाइन रिमूव होते हैं एमआई अकाउंट वगैरह। तो दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं एमआई अकाउंट वगैरह रिमूव, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। और दोस्तों आपको जो ये क्रेडिट है 750 रुपये का आते हैं 10 क्रेडिट। आप जैसे ऊपर देख सकते हैं चेक क्रेडिट पे, मैंने अभी कोई इसमें क्रेडिट नहीं लिया है, आप देख सकते हैं मेरा क्रेडिट अभी 0 है। जैसे कि अगर मैं एमआई का अगर कोई मैं मॉडल लेता हूँ, तो जैसे कि यहाँ से जो है मेरा ऑनलाइन एमआई अकाउंट जिसका अनलॉक होता है, उनके लिए हमें क्रेडिट लगते हैं, किसी में 2, किसी में 4, जिसमें जैसे लगते हैं आपका। लेकिन वो आपका जो कि यहाँ क्रेडिट कटने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका इतना क्रेडिट इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए लगेगा। दोस्तों अगर आप क्रेडिट वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट का जो है हमेशा रेट अप डाउन होते रहता है, इसका कोई जो है कि एक फिक्स रेट नहीं है कि आपका 700 या 715 रुपीज़ अभी तो फिलहाल चल रहा है 715 क्रेडिट का। इसमें जो है कि आपका अप डाउन होते रहता है जिस टाइम जैसे चलता है। तो फिर दोस्तों आपका बाकी और Xiaomi की स्पेशल है दोस्तों, इसमें देखें, इसमें जो आपके मोबाइल में एमआई अकाउंट है उसे आप अगर डिसेबल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो ऑनलाइन है उनके लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे आप इस पर काम करेंगे आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा कि आपको इस मॉडल के लिए इतना क्रेडिट लगेगा। तो अगर क्रेडिट आपके पास नहीं होगा तो फिर आप उसका एमआई अकाउंट अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसेट भी कर सकते हैं डिसेबल लॉक। दोस्तों डिसेबल लॉक वगैरह जो है इसमें आपका डाटा लॉक हो जाएगा, आप इस लॉक को हटा सकते हैं। आप यहाँ से अगर कोई मोबाइल है जिनका बूट लॉक रहता है, अनलॉक करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं एमआई लाइट वगैरह ये सब मॉडल है कुछ जिसमें बूट लोडर लॉक रहते हैं। इसमें आप बूट लोडर लॉक रहने से आप नहीं रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं इसका पिन वगैरह आप अनलॉक कर पाएंगे। इसके लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा, यहाँ से आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको आइडियल मोड में सारा वर्क करेगा, जितना भी कॉलकॉम का है आपको मैंने तो ये सब के बारे में बता ही दिया है। दोस्तों अगर आपको और कुछ इसके बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा समझाने के लिए आपको कि समझ में आ जाए सारा चीज़। दोस्तों रन द पेज में आप जो कि अपना यहाँ लॉगिन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो है कि एमआई अकाउंट को अनलॉक करने के लिए काफ़ी मदद करता है। अगर इसमें आपका लॉगिन किया वो नहीं रहेगा तो आपका एमआई अकाउंट जो है कि अनलॉक नहीं होने चाहेगा। जैसे मैंने अभी इसमें लॉगिन नहीं किया है, तो आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे दोस्तों आपको यहाँ फ़ोन नंबर डालना है, गेट वेरिफिकेशन करना है, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, सेटअप कर देना है, आपका यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। या फिर आप QR कोड के जरिए भी यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, तो इससे आपका जो एमआई अकाउंट है उसे अनलॉक करने में आपका काफ़ी सुविधा होगा। जब आप दोस्तों आपका यहाँ वेरीफाई इससे जब टाइम आउट हो जाएगा ओटीपी से सेंड नहीं करेगा तब आपका ये QR कोड वर्क करेगा, वरना इसी आपका QR कोड इसमें वर्क नहीं करेगा। यदि दोस्तों गेट QR कोड आ चुका है और आज यहाँ आ गया है, आप स्कैन करके या फिर एमआई अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। दोस्तों और आपको अपना और एक दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट आपने ले रखी है और अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो मेरी मर्जी के बिना क्रेडिट में कोई मोबाइल को अनलॉक करें, स्कैन कटे, तो उसके लिए आपको इसे अनटिक करके रखना होगा दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट है तो, क्योंकि अगर यहाँ टिक रहेगा तो ये क्रेडिट कटने में आपसे जो है कि परमिशन नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट आपका कट जाएगा। इसलिए अगर आपके पास क्रेडिट लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि बिना मेरी परमिशन का क्रेडिट मेरा कट ना हो, मेरा बिना इन्फॉर्मेशन का, तो आपको यहाँ क्रेडिट लेने के बाद अनटिक करके रखना होगा दोस्तों। और इसमें जो है कि आपको कॉलकॉम का ट्राइबल लेने का दोस्तों इसमें और एक सुविधा है EMC Pro का, तो आप इसमें EMC Pro का EMC हार्डवेयर टूल ले सकते हैं, जिससे आप EMC के जरिए जिसने भी आपका ऑनलाइन का फ़ोन है उसे आप अनलॉक कर पाएंगे IPS पिन आउट के जरिए। तो आपको यहाँ पर जो है कि EMC टाइप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। UPS इसके लिए भी आपका टूल आता है दोस्तों, इसमें आपका ये सुविधा दिया गया है कि आपको किस टाइप से काम करना चाहते हैं। अगर जैसे कि आप कुछ रियलमी के मॉडल्स हैं जिसमें IPS पिन आउट के जरिए उनके स्क्रीन लॉक वगैरह या फिर फ्लैशिंग तो बातें हैं, उसके लिए आपको EMC Pro का हार्डवेयर टूल लेना होगा और इस पर आपको EMC टाइप में क्लिक करना होगा, IPS पिन आउट के जरिए आपके काम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो लोड पे क्लिक है, और ऑटो लोड पे क्लिक होने का मतलब ये है कि आपको जैसे मोबाइल यहाँ डिवाइस में आपका पोर्ट शो हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ही ले लेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों मेरे पास जो कि अभी
ये स्मार्ट कार्ड EMT प्रो का डोंगल लगा हुआ है, ये ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। जैसे मैं इसमें कोई भी डिवाइस लगाऊंगा कॉलकॉम का, यहाँ पर आपको जैसे शो हो जाएगा ड्राइवर ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा, आपको यहाँ से बस कर देना है। अगर आप FRP सेट करना चाहते हैं, कॉलकॉम का कोई मॉडल है तो आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कीजिएगा, FRP सेट पर डाल के आप क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई मोबाइल का अगर लॉक वगैरह भी अगर ऑनलाइन खुलाना हो या फिर आप अगर ऑनलाइन ट्रेसिंग करना हो तो आप उसके यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा देते हैं, देख सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ, हमारे पास सारी चीज़ें ऑनलाइन जो काम करने की जरूरत पड़ते हैं,